अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। एक सीक्रेट तरीका बताऊंगी मैं आपको जिससे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। प्याज और करेले बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बच्चे भी खूब आराम से खाएंगे और हफ्ते में 2 से 3 बार बना कर खाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह से करेले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए हमने 500 ग्राम करेले। करेलों को पहले हमने धोकर रख लिया है और अब इनकी साइडों को कट कर लेंगे। बस इनकी थोड़ी थोड़ी साइड कट करनी है, डंडी लगी हुई है इनमें, तो इनको कट कर लेंगे और इनको हल्का हल्का सा पिलर से पील कर लेंगे। चाहे तो आप छीलना भी मत, छीलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा इनको पील कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते इस तरह से, जिस तरह से मैं बनाती हूँ करेले। मेरे घर में सभी अधिकतर खा लेते हैं। मैं करेले हफ्ते में 2 से 3 बार पकाती हूँ और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। 2 से 3 दिन रख के भी इनको खा लेते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ये मेरा तरीका ज़रूर ट्राई करना, आपको भी कड़वे नहीं लगेंगे करेले और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे ये करेले। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं करेले, करेले ज़रूर खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। और वीडियो स्किप नहीं किया करो, वीडियो पूरी देखा करो, तभी तो आप स्टेप फॉलो कर पाओगे सारे, तभी आपकी सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारे करेले पील कर लिए हैं और ये छिलके जो हैं हम इनका अर्क निकाल लेंगे, जूस निकालेंगे छिलकों का। तो छिलकों का जूस पीना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे पिंपल नहीं निकलते हैं, डायबिटीज़ नहीं होती है, खून साफ़ होता है। तो थोड़ा सा ना ये करेलों का जूस भी निकाल कर पिया करें। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मोटे मोटे स्लाइस में इसको कट कर लेंगे करेलों को। करेलों का हम बीज का पार्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें बीज टाइट नहीं है, मोटे बीज नहीं हैं, कच्चे बीज हैं। अगर आपके करेलों में कच्चे बीज हैं तो आप इसी तरह कट कर लें। अगर आप नहीं खाते हैं तो आधा कट करके इनको बीज से और इनके बीच की साइड को निकाल दें। वैसे इस तरह भी अच्छे लगते हैं, तब ये मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इनका। तो इसी तरह सर्कल में हम कट कर लेंगे सारे करेलों को और थोड़े मोटे स्लाइस में ही कट करेंगे। तब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ना करेले बहुत अच्छे बनते हैं और कड़वे नहीं लगते हैं। तो फ्राई करके बनाना करेले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर करेलों को कट कर लिया है। ना हम इनको धूप लगाएंगे और ना ज़्यादा देर के लिए इनको हम नमक लगा कर रखेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। हमने यहाँ पर करेलों में 1 चम्मच नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। बस हल्दी और नमक लगाकर इनको हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और हल्दी सारे करेलों में मिक्स हो जाएगी। हल्दी और नमक लगाने से कड़वे नहीं लगते हैं करेले, ये ख़ास ट्रिक है। और फ्राई करके बनाते हैं तब भी करेले कड़वे नहीं लगते हैं। एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखना। तो हमने सारे करेलों को मिक्स कर लिया है। अब इनको ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही रखेंगे। तो ये देखिए करेलों से पानी छूट गया है। ये देखिए बहुत थोड़ा सा पानी निकला था, वैसे ज़्यादा पानी नहीं निकला था। इस तरह से हल्का हल्का सा इनको निचोड़ लेंगे। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं निचोड़ेंगे हम इनको, क्योंकि इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से सारे करेले को निचोड़ लेंगे। जो कड़वापन है वो इनका कड़वापन इस तरह से निकल जाता है हल्दी और नमक लगाने से। ये देखिए आधा कप पानी निकला है इनके अंदर। ये देखिए किस तरह से पानी निकल रहा है। आधा कप पानी था ये, चाय वाला कप जो होता है, बड़ा कप नहीं, चाय वाला छोटा कप। तो हम इनको एक बार धो लेंगे, धोकर छन्नी में रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल गरम कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे हम इनको, सैलो फ्राई करेंगे। सिर्फ हमने इतना तेल लिया है इसमें जितने तेल में हम इनको पकाएंगे।
तो ये देखिए इस तरह से करेलों को फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट। करेलों का सारा कड़वापन निकल जाएगा। बस इनको हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर भी चेंज होने लगेगा, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन पन पे आने लगेंगे जो ये हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे करेले। तब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं करेले हमारे। ये ख़ास ट्रिक है, इस तरह से अगर आप फ्राई करके बनाएंगे और हल्दी और नमक लगा कर रखेंगे तो इससे बहुत बेस्ट करेले बनकर तैयार होंगे। बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे, बच्चों को भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। देखिए सारे करेले फ्राई हो चुके हैं। करेले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं करेले हमारे। ये देखिए अब हमने लिए हैं यहाँ पर 5 से 6 प्याज। प्याज ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की प्याज हैं। वज़न में ये 300 से 350 ग्राम होंगी, शायद 300 ग्राम ही हैं ये प्याज। ज़्यादा प्याज नहीं लिए हैं। आधा किलो करेले थे 500 ग्राम, और 300 ग्राम हमने प्याज लिए हैं। एक मसाला बनाएंगे हम ये, जिससे स्पेशल मसाला है ये, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे जिससे हमारे करेले। तो हमने 2 टीस्पून लिए हमने धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लिया हमने सौंफ साबुत, और 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें ली हैं। हम इनको दरदरा पीस लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे दरदरा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर उसी ऑयल में प्याज को भी फ्राई कर लिया है। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को, बस सॉफ्ट होने तक हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को, और हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे हम प्याज को। करेलों को भी हमने हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया था, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे इनको। तो चलाते हुए फ्राई करेंगे प्याज को, ताकि प्याज का कलर डार्क ना हो। और अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी हमने करेलों में भी ऐड की थी, तो हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर प्याज के साथ में अदरक लहसुन को भून लेंगे। अब हम यहाँ पर करेलों को ऐड कर देंगे और इनको चलाते हुए पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर छिलके रखे थे, करेलों के जो छिलके छीले थे, वो यहाँ पर प्याज के साथ में भी उनको फ्राई कर सकते थे आप। इस तरह भी कड़वे नहीं लगते हैं करेले। जो हमने सीक्रेट पाउडर बनाकर तैयार किया था, सौंफ, धनिया और साबुत लाल मिर्च का, वो पाउडर ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से ये पाउडर बनाकर डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेलों में, कड़वे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक करेलों में पहले भी लगा हुआ था, तो थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे हम यहाँ पर, जिससे कि ज़्यादा तेज़ ना हो नमक। देखिए करेले हमारे पक चुके हैं अच्छे से। हमने करेलों को मीडियम फ्लेम पर पकाया है, और जितने ज़्यादा पकेंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 10 मिनट। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, करेले हमारे पक चुके हैं। अब यहाँ पर 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कच्ची कैरी है वो भी ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक कट करके। तो हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड किया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, बीच से स्लिट की हुई। अब इनको मिक्स कर लेंगे। करेले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको एक मिक्स दे देंगे। तो फ्रेंड्स करेले पक चुके हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सिर्फ हमने 2 मिनट और पकाया था इसको अमचूर डालने के बाद में। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऑयल छोड़ दिया है करेलों ने। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे थे, बच्चों ने भी मांग मांग कर खाए थे करेले। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ।
फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी करेले बने थे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे। खाइए आप चपाती के साथ में या फिर चावल के साथ। मिलते हैं अगली रेसिपी में।